Help me for 100K subscriber. Help me for 100K subscriber. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल चैनल। दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने है एचपी का प्रिंटर, एचपी का लेजरजेट P1102W मॉडल का प्रिंटर। ठीक है, 1102। ठीक है, 1102 मॉडल का प्रिंटर है मेरे सामने, एचपी लेजरजेट P1102W। ठीक है, तो इस प्रिंटर में यहाँ पर किस तरह का प्रॉब्लम दिखाता है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं फर्स्ट में एक पेज कमांड करता हूँ। यहाँ पर मैं टेस्ट पेज यहाँ पर कमांड करता हूँ, और टेस्ट पेज कमांड करने के बाद यहाँ पर किस तरह का एरर दिखाता है और क्या प्रॉब्लम दिखाता है यहाँ पे हमको देखने मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कमांड दे दिया। यहाँ पर पेपर है हमारा सारा पेज, ये देखिए, और ये देखिए एक पेपर यहाँ पर सही प्रिंट कर दिया। जो हमारा फर्स्ट पेज है वो मैंने एक ही पेज प्रिंट कमांड दिया था, लेकिन यहाँ पर 2 पेज कमांड आ चुका है, और एक पेज यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पर पेपर यहाँ पर इस तरह से फंस रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से फंस रहा है, पेपर इस तरह से जाम हो रहा है। क्यों जाम हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन है किस तरह से करना है। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा पूरी तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट में इसको हम रिमूव करेंगे, इस जाम पेपर को रिमूव करेंगे। इस तरह से इसको धीरे धीरे तानेंगे, खींचेंगे, और इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम एक बार इसको इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर फिर से क्या दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से फिर से हमारा प्रिंटर रेडी हो जाता है। फिर से मैं एक और कमांड देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट टेस्ट पेज। ठीक है, यहाँ पर दे दिए, और यहाँ पर हमारा रन हो चुका है। ये देखिए, फिर से खींचा और एक पेपर निकल चुका है, और दूसरी पेपर इस तरह से आके फिर से रुक रहा है। यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी सही है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, आपको वीडियो में बने रहना। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से सॉर्ट आउट होगा, यहाँ पर इसका प्रॉब्लम जो है हम क्या करेंगे, कैसे सोल्यूशन करेंगे, आपको वीडियो में देखते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से क्यों जाम हो रहा है, हम इसको सोल्यूशन फटाफट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर वायर से मैं सबको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए, पावर को डिस्कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारा जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम फटाफट से कर देंगे। ठीक है, हम फर्स्ट में यहाँ पर खोलेंगे, और यहाँ पर साइड कवर को खोलेंगे। ठीक है,
कंडीशनर से यहाँ पर हमारा सोलर की ही प्रॉब्लम होता है, तो हम उसको फर्स्ट में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और उसको रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर क्या होता है आपको दिखाएंगे यहाँ। तो उसके लिए ये वाला कवर को भी, ये वाला स्टील कवर को भी हमको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा सोलर यूनिट, तो इसको भी हम निकालते हैं। फिर से हम निकाल दिया, तो इसको निकालना ही पड़ेगा, और ठीक, और इसको रिप्लेस ही करना होगा। इसे हम एक बार देखते हैं इसको क्या है, निकल रहा है, इसको देखा देते हैं। मेरा कवर यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है हमको, तो हम इसको इसको भी निकाल दिया। यहाँ पर आइए, हम इसको इसी में देखेंगे, और ये देखिए ये ठीक होगा, ये शायद ये ठीक होगा। ये यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर स्पंज होता है वो यहाँ पर डैमेज होने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेप लगाएंगे और इसका सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो नहीं तो ये यही चलेगा, ठीक है। नहीं करना है, फर्स्ट में इसको टेप कर लगाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हम फिर से टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट में टेप लगाते हैं और इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। ये रहा स्पिरिट के थ्रू से मैं यहाँ पर इसको क्लीन करता हूँ।
देखिए यहाँ पर मैं क्लीन कर दिया और इसको भी क्लीन कर दिया। तो इसको थोड़ी देर में सूखने देता हूँ, ये सूख जाएगा। तो यहाँ पर हम टेप लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ टेप लगाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास वाइट टेप है, ठीक है। तो इसको मैं लगाता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ और इसी टेप को यहाँ पे ही लगाता हूँ, ठीक है। लगा दिए और इसमें भी लग रहा है, यहाँ पे भी लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ से टेप लगा दिया मैंने, यहाँ पर वाइट टेप लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर स्प्रे को लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इतने कर दिए। अब यहाँ पर करता हूँ इसको, मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया और फटाफट मैं यहाँ पर इस वायर को मैनेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ मैनेज कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करने के बाद आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ और क्या दिखाता है रिजल्ट इसका कैसे दिखाता है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ही मनीवर इतने ही मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए और इसमें यहाँ पर इस तरह से लगाता हूँ और इस तरह मैं यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए इतने कर दिया। अब मैं इतने में पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। लगा दिया। अब यहाँ पर प्रिंटर केबल को मैं लगाता हूँ। प्रिंटर केबल भी कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको ऑन, ठीक है।
यहाँ पर स्विच है, ये देखिए ऑन हो चुका है मेरा प्रिंटर। अब यहाँ पर मैं डालूंगा पेपर। देखिए पेपर को भी डाल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर देता हूँ कमांड, एक प्रिंट टेस्ट पेज का कमांड देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमका रिजल्ट किस तरह से देता है। 2 पेपर खींचता ही नहीं खींचा है, ये देखिए एक पेपर खींचा और दूसरा पेपर यहाँ पर नहीं खींचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हमारा प्रिंट सही हो चुका है, ठीक है। तो एक और देता हूँ। ये देखिए फिर से यहाँ पर दूसरे और पेपर यहाँ पर प्रिंट आ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी है। इस तरह से हम इस तरह का प्रॉब्लम, पेपर जाम का प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, हम नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।